शकील आ रहे थे रेलवे का, जी उसी जी तरह पार्टी का वापस ट्रैक पे आना एक बड़ी अच्छी बात है। आज सुबह सबसे पहले जो है झारखंड के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब वो सारी अनिश्चितताएं दूर हो गई हैं और झारखंड में मिलके लड़ना जो है बहुत बड़ी बात होगी। लालू यादव, कांग्रेस और सोरेन, इनके साथ में लेफ्ट पार्टीज भी साथ में आएंगी और बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी साथ में आएंगी। तो ये जो है वहां पे सरकार को रिपीट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इन जो चारों राज्यों में जो चुनाव होंगे, अभी दो में घोषित हो चुके हैं, दो में होंगे, इनमें एक यही राज्य ऐसा है जहां सरकार को रिपीट करने का चैलेंज है। वहां पे ऑलरेडी गठबंधन की सरकार है और अभी चंपई सोरेन के जाने से एक लोगों को लग रहा है कि क्या टूट हो गई है, मगर वो टूट नहीं हुई है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसलिए ये मुलाकात का बहुत महत्व है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जो कांग्रेस के अभी नए सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए हैं, उनके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुलाकात की और उनके साथ लंबी बातचीत की, उनकी भी सुनी और संगठन के बारे में उन्हें भी बताया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में इस तरह की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है ये ग्राउंड पे काम करते हैं, ये पूरे देश से आए हुए थे और इनकी पहुंच जो है ब्लॉक लेवल, जिला लेवल तक हुआ करती है। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी ब्लॉक लेवल का अध्यक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। सोनिया गांधी ने आज से 16-17 साल पहले दिल्ली में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई थी और ये वो टाइम था जब सोनिया गांधी मनरेगा ला रही थी, सोनिया गांधी किसानों की कर्ज माफी कर रही थी, आरटीआई ला रही थी। तो कांग्रेस उस वक्त जो है बड़े उत्साह में थी और अब राहुल गांधी उसी उत्साह को वापस ला रहे हैं। अब आपने सवाल किया एक बड़ा अच्छा कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौते का, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और दोनों इसके लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि वो कल तक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा। सिर्फ अब यही बात बची है जो हमेशा होती है हर जगह कि कितनी सीटें मिलना चाहिए, वो कितनी मांग रहे हैं, ये कितनी देने को तैयार है, लेकिन बीच में एक रास्ता निकलेगा और आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीटें कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए कि करीब 2,500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है कांग्रेस के टिकट के लिए हरियाणा में। इसका मतलब हरियाणा में इसका मतलब कि वहां पे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस का टिकट मतलब जीत की गारंटी। एक एक सीट पे 40-40 लोग। तो अभी कल भी ऐसे ही भरा हुआ था और आज भी पूरा कांग्रेस मुख्यालय जो है टिकट मांगने वालों से भरा पड़ा है और वहीं पे ये राहुल गांधी की बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी ऐसी भीड़ से, कार्यकर्ताओं से बचते नहीं है, भागते नहीं है और वहीं बैठ के उसी ऑफिस में चारों तरफ नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी सीईसी की मीटिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये। तो इससे लोगों में जोश आता है, उत्साह आता है और राहुल गांधी उनके बीच में से ही निकल के जाते हैं। राहुल गांधी ये नहीं करते कि पोर्च से गाड़ी में बैठ के चले जाएं। आमतौर पर ज्यादातर नेता जो हैं अंदर से निकलते हैं मीटिंग हॉल से और पोर्च में उनकी गाड़ी खड़ी रहती है और वहां तक कोई आ नहीं सकता और वहां से गाड़ी को सिक्योरिटी वाले निकाल देते हैं। लेकिन राहुल लोगों के बीच में से निकलते हुए जाते हैं और लोगों के बीच में से ही निकलते हुए आते हैं। तो कांग्रेस जो है अब सही ट्रैक पे है और इसीलिए राहुल जो है रेलवे के ट्रैक पे गए थे। ये जो गैंगमैन कहलाते हैं रेलवे के, ये सबसे जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल के काम करने वाले माने जाते हैं ये लोग। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक अच्छी तरह रहे, ये जो आप नीचे देख रहे थे जो गिट्टियां होती हैं इनको ये बार बार ठीक करते रहते हैं, नई गिट्टियां लाके इसको बिछाते हैं और इसके ऊपर ये जो स्लीपर बिछे हुए होते हैं, ये स्लीपर कहीं कहीं लकड़ी के भी होते हैं, अब तो खैर खत्म हो गए वो ज्यादा बेहतर माने जाते थे क्योंकि उनसे कंपन कम होता था, लेकिन अब ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि लोहे के ही आपको दिख रहे हैं। तो इनको व्यवस्थित रखना बहुत ही मेहनत का काम है, जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि सेल हमें घर से लाना पड़ता है, ये कभी नहीं होता था।
टार्च, सेल, यूनिफॉर्म, जो उनकी ट्रॉली होती है, वो सारी चीजें उन्हें रेलवे मुहैया कराती थी और परमानेंट एम्प्लॉय होते थे वो। अब सारे ठेके के हो गए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि रेलवे में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके लिए रेलवे की यूनियन और तमाम जो विशेषज्ञ हैं कई बार बता चुके हैं कि आदमियों की बहुत कमी है, मेन पावर नहीं है। बिना मेन पावर के रेलवे जो 24 घंटे चलती है जी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो 24 घंटे चलती है। अभी राहुल ने कहा ना, सुना कि बड़ा भारी काम करते हैं आप, आपके बिना चलेगा नहीं हिंदुस्तान रुक जाएगा। तो देखिए, राहुल की ये बहुत बड़ी बात है कि सारे देश बनाने वालों से मिल रहे हैं वो, अलग अलग कितने लोगों से बताया आपने, सब देखा ही है, आपने खुद बताया ही है कि ट्रक ड्राइवरों से भी मिल रहे हैं, कारपेंटरों से भी मिल रहे हैं, वो हर क्षेत्र के मोची से भी मिल रहे हैं, वो किसानों से भी मिल रहे हैं। वो याद करना भी एक साथ में मुश्किल हो जाएगा जी। अब ये जरूर देखना पड़ेगा किसको छोड़ रहे हैं वो, किस कुलियों से भी मिल रहे हैं, और शायद किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। समाज के हर वर्ग से मिलना चाहिए। और ये वर्ग कौन सा है? यही वर्ग हिंदुस्तान को बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है, मेहनतकश वर्किंग क्लास जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये वर्किंग क्लास है। और एक शब्द मोदी जी ने सीख लिया है, सॉरी ऐसा कहने के लिए, मगर वो शब्द उनके शब्दकोश का है नहीं, उन्हें बताया जाता है परजीवी कहने लगे हैं वो, पैरासाइट। उन्हें मालूम नहीं है कि परजीवी कौन है और श्रम से उत्पादन करने वाले लोग कौन हैं। बड़ा अजीब बात है कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है। उन्हें बहुत सारे शब्द दे दिए गए हैं, उन्हें अभी स्टार्टर शब्द भी दे दिया गया था जी। ये सब देखिए, हर शब्द या हर चीज हमारे डिक्शनरी के वो होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोज यूज करते हैं। फिर मोदी जी के लिए जो उनके सलाहकार हैं वो ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं कि कभी अगर बात हो जाए, वैसे तो मीडिया से वो मिलते नहीं है, तो मोदी जी उसके बारे में बता भी नहीं पाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मोदी जी के साथ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं परजीवी। अब परजीवी कौन है ये हम बताते नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबको मालूम है कि परजीवी कौन है और श्रमजीवी कौन है। तो ये श्रमजीवी लोग हैं। और अभी जिस आप सीईसी का जिक्र कर रहे थे, इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि कल तक वो अपनी लिस्ट जो है अनाउंस कर देगी। कल भी सीईसी होगी, एक यस्टरडे हुई थी, एक आज है, एक टुमारो है। तो कांग्रेस बहुत तेजी के साथ काम कर रही है इसके बारे में। कुछ सीटें उन्होंने जम्मू कश्मीर की निकाल दी हैं। और ये जो आपने बताया कि किसान संगठन जम्मू कश्मीर जा रहे हैं शायद ना? हाँ, कल वहां जा रहे हैं वो। राहुल गांधी लगातार, देखिए राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं वही तो खलबली मचाए हुए है ना। अभी जो आरएसएस ने कहा है, वो आरएसएस पूरी तरह कंफ्यूज है। आरएसएस ने कुछ भी नहीं कहा है, उसने हां भी कहा है, उसने ना भी कहा है। कहता है राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति होना चाहिए। मोदी जी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आरएसएस ये नहीं कह पा रही कि धर्म का उत्थान करो, मगर धर्म के नाम पे राजनीति मत करो। इस शमशान कब्रिस्तान चुनाव में ही भाषण दिया था उन्होंने, और अभी भी चुनाव में ही कहा लोकसभा में उन्होंने कि आपसे छीनेंगे और उनको दे देंगे। बिल्कुल। तो ये जो है, आप कहते हैं कि